हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रतिरूपों को ध्यान से देखकर प्रतिरूप को बनाने के लिए प्रयोग किए गए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम लिखिए। देखिए जो भी माचिस के तिल्ली से क्या बनाया गया है, देखिए तो एक्स बनाया हुआ है, वाई बनाया हुआ है। तो देखिए एक्स बनाने के लिए माचिस की तिल्लियों की संख्या कितनी है, उसको गिन के हम लोग क्या करना है, लिखना है संख्या को गिन के। और उसके साथ में क्या लिखने बोला है, चर भी लिखने बोला है। चर बोले मतलब चर किसको बोलते हैं, देखिए चर हो गया जैसे ए बी सी डी, इस तरह से लगातार हम लोग कितना तक जाएंगे, जेड तक जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं। तो देखिए पहला का पहला दिया हुआ है एक्स। ये एक्स को बनाने के लिए कितनी माचिस की संख्या जरूरत पड़ रहा है, देखिए एक इधर और एक इधर, दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दो। और हम लोग को एक क्या बोला है, चर भी लिखने के लिए बोला है। तो कोई भी चर में चलिए हम लोग मान लेते हैं एन, 2n हो गया। इसी प्रकार से दूसरा में देखिए, ये कितनी माचिस की क्या बना हुआ है, यहाँ दो गो एक्स बना हुआ है। दो गो एक्स बनाने में माचिस की तिलियों की संख्या कितनी जरूरत पड़ी है, यहाँ पे दो, यहाँ दो, कितना हो गया, 4n। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। यहाँ कितना एक्स है, 3 गो एक्स है। 3 गो एक्स बनाने के लिए माचिस की तिलियों की संख्या कितनी है, 2 4 6। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 6n। चौथा नंबर देखिए, 1 2 3 4, 4 गो क्या है हम लोग का, एक्स दिया हुआ है। एक्स बनाने में कितना माचिस की तिलियों की जरूरत पड़ा है, 2 4 6 8, कितना 8। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8n। ये सब हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। सब में इसी तरह हम लोग आंसर लिख देंगे। अब इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट इसी का बी का पहला सोल्व करते हैं। बी का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वाई, क्या बना हुआ है, वाई। अब बताइए वाई बनाने के लिए माचिस की तिलियों की जरूरत कितना है, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ एक, दो हो गया, और यहाँ से यहाँ तीन। कितनी माचिस की तिलियों की जरूरत है, 3। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3। और एक चर भी लिखने बोला, तो यहाँ कितना मान लेंगे हम लोग, चलिए एन मान लेते हैं, 3n। एक वाई बनाने के लिए माचिस की तिलियों की संख्या जरूरत कितनी है, 3 है। जब एक बनाने के लिए 3 जरूरत है, तो यहाँ पे 3 हम लोग लिख दिए, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 2 को वाई है, तो एक वाई बनाने के लिए कितनी माचिस की तिलियों की जरूरत है, 3। तो दो को वाई बनाने के लिए माचिस की तिलियों की जरूरत कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 6n। यही हम लोग क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से तीसरा हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 3 को वाई बनाने के लिए माचिस की तिलियों की जरूरत कितनी है, 3 6 3 9, कितना 9। तो यहाँ पे कितना लिख दिया हम लोग, 9। 9 हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4, 4 को वाई बनाने के लिए माचिस की तिलियों की जरूरत कितनी है, 3 6 9 12, कितना 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12, हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं दूसरा नंबर को। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, परवेज अपने छोटे भाई से 2 वर्ष बड़ा है। परवेज है सो अपना छोटा भाई से कितना साल का बड़ा है, 2 साल का बड़ा है। चर का प्रयोग कर परवेज की उम्र ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, चर का प्रयोग करके व्यंजक को क्या करने के लिए बोला है, प्राप्त करने के लिए बोला है। तो देखिए परवेज से कितना साल बड़ा है, तो परवेज के कितना साल हुआ तो हम लोग को पता नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि परवेज माना कि परवेज के छोटे भाई, परवेज के छोटे भाई की उम्र, उम्र बराबर कितना है उसे पता है, नहीं पता है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, x वर्ष। कितना मान लेंगे, x वर्ष। तो परवेज की उम्र कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे माना कि परवेज के छोटे भाई की उम्र बराबर x वर्ष। तो परवेज का पता है, तो लिखेंगे अतः परवेज की उम्र बराबर, मान लीजिए छोटा भाई का कितना साल का है,
एक्स वर्ष कुछ तो दिया नहीं है तो हम लोग क्या मान लिए एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस, अब पर उसका भाई का छोटे भाई का 2 वर्ष बड़ा है, परवेज अपने छोटे भाई 2 वर्ष बड़ा है, बड़ा मतलब क्या होता है प्लस, और कितना बड़ा है 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, तो एक्स प्लस 2 वर्ष क्या है हम लोग का, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं तीसरा नंबर को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति में एक समपंचभुज दिया गया है। देखिए एक आकृति बना हुआ है, वो क्या आकृति बना हुआ है, पंचभुज। देखिए पंचभुज किसको बोलते हैं, जो पांचों भुजा क्या होता है, सम मतलब क्या होता है बराबर या समान। तो चलिए प्रत्येक भुजा कितना है 5, 2 3 4 5, एक पंचभुज है, पांचों भुजा क्या है बराबर है। तो चलिए इसका नाम दे दिया ए, इसका बी, और इसका नाम सी, और इसका नाम डी, और इसका नाम ई है। ये पांचों भुजाओं क्या है बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे समपंचभुज, समपंचभुज, समपंचभुज की, समपंचभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है y सेंटीमीटर, तो लिखेंगे y सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई y सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिखिए समपंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर y सेंटीमीटर। परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए इसका परिमाप निकालने के लिए क्या लिखने के लिए बोला हम लोग को, इसका सूत्र लिखने के लिए बोला है, तो लिखेंगे हम लोग परिमाप ज्ञात करने के सूत्र लिखने के लिए बोला, तो लिखेंगे यहाँ पे समपंचभुज की, लिखें चूंकि समपंचभुज, समपंचभुज की, समपंचभुज में 5 भुजा होती है, समपंचभुज में 5 भुजा होती है, अतः समपंचभुज की, परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर एक भुजा का, समपंचभुज में 5 भुजा क्या होती है हम लोग का बराबर होती है, तो समपंचभुज की परिमाप बराबर क्या होगा 5 बराबर, तो 5 है तो 5y क्या है हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग को चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, महेश 3 संख्याएं 11, 15 और 16 लेकर 2 अलग अलग तरीके से योगफल प्राप्त करता है। देखिए महेश ने 3 ऐसा संख्या लिया है जो 11, 15 और 16 है, इसको अलग अलग तरीका से क्या प्राप्त किया है, योगफल मतलब क्या होता है जोड़ प्राप्त किया है। देखिए इस तरह जोड़ा है 11 + 15 ब्रैकेट में क्या है +16, ये a + b + c का फॉर्मूला बैठ रहा है, और यहाँ पे a + b फिर b + c का फॉर्मूला करके पुट कर रहा है, तब आंसर आ रहा है। तो ये दोनों का योगफल जोड़ कर रहा है, तब क्या आ रहा है, इन लोग दोनों का सेम तरीका से, अलग अलग तरीका से आंसर सेम आ रहा है। तो देखिए ए नंबर में लोग क्या बोला है, संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं। देखिए पहला ए नंबर में संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, जोड़ का साचार्य नियम। तो यहाँ पे सबसे हल लिख देंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ का साचार्य नियम, यही क्या हम लोग का आंसर है फाइनली। इसी प्रकार से चलिए हम लोग बी नंबर को सोल्व करते हैं। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, चर का प्रयोग कर व्यापक नियम लिखिए। देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे नियम लिखने के बोला है a + फिर b + c लगेगा, तो इसी तरह से हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे a + b + c को ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख दिए। यही हम लोग क्या है, इसका व्यापक मतलब क्या होता है, व्यापारिक नियम।
यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का चौथा नंबर का आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। जो भी सारणी दिया हुआ है उस खाली है उसको क्या करने के लिए बोला है, पूरा करने के लिए बोला है। पता लगाइए y के किस मान के लिए समीकरण y प्लस 2 बराबर 5 होता है। हम लोग पता लगाने के लिए बोला है y प्लस 2 बराबर कितना होना चाहिए, हम लोग का 5 होता है। तो देखिए y का मान 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ है, y प्लस 2 का मान, देखिए y का मान मान लीजिए y की जगह हम कितना है मान रखेंगे, मान लीजिए y है, तो चलिए y की जगह हम लोग क्या कितना रख देंगे 1 प्लस कितना है 2, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया हम लोग को 3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 3। इसी प्रकार से यहाँ भी मान रख के लिखेंगे y प्लस 2, y मान कितना दे रखा है हम लोग का 2 प्लस 2 का 2 लिख दिए, 2 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4। इसी प्रकार से यहाँ भी 3 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 6, 5 प्लस 2 बराबर कितना होगा 7, 6 प्लस 2 बराबर जोड़ेंगे कितना होगा 8, फिर 7 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 8 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 6ठा नंबर को। देखिए हम लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें खाली बोलना है कौन सा समीकरण है कौन नहीं है। तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ है 2 माइनस वाई बराबर 5, ये मेरा क्या है एक तरफ समीकरण है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, हाँ समीकरण है, क्या बोल देंगे, हाँ समीकरण है। आगे देखिए बी नंबर में क्या बोला है y बटा 4 बड़ा छोटी साइन 10, ये मेरा समीकरण है, ये समीकरण नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट देखिए सी नंबर में कितना क्या दिया हुआ है 2x माइनस 10 बराबर 0, ये मेरा समीकरण है, समीकरण है, तो क्या बोल देंगे हम लोग इसमें, हाँ है। इसी प्रकार से डी नंबर में देखिए 2p प्लस a बड़ी साइन 5, ये मेरा समीकरण है कि नहीं है, नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे नहीं है, नहीं है। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग को 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, y के किस मान के लिए समीकरण 12 माइनस वाई बराबर 5 सही है। किसके लिए 5 सही होगा, तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। लिखेंगे ए नंबर में दिया हुआ y बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो चलिए इसमें सोल्व करेंगे हम लोग। लिखेंगे 12 माइनस, हल करेंगे, सबसे लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे फॉर्मूला पहले 12 माइनस वाई बराबर कितना आएगा 5। तो देखिए 12 का हम लोग क्या लिखेंगे 12 माइनस का माइनस, वाई का मान कितना दिया हुआ है 8 बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बराबर 5। बताइए 12 में 8 घटाएंगे कितना होगा 8 2 4, कितना आएगा 4, 12 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे लोग कितना लिखेंगे 4, 12 में 8 घटाएंगे कितना होगा 4, तो यहाँ पे लोग लिखेंगे 4 बराबर 5 आना चाहिए, तो ये मेरा क्या है हम लोग का असत्य है, ये तो हम लोग नहीं आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बी नंबर सोल्व करते हैं। देखिए बी नंबर में हम लोग कितना दिया हुआ है y बराबर 9, हम लोग y का मान कितना दिया हुआ है 9, तो चलिए उसी तरह सेम हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। y का मान हम लोग कितना दिया हुआ है, कितना है पहले 12, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिख दिए 12 का लिखेंगे 12 माइनस का माइनस y का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करते हैं। 12 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 9 घटाएंगे 12 में 9 घटाएंगे तो 3, तो 3 मेरा क्या है 3 तो हम लोग नहीं लाने वाला, 5 रहेगा तो क्या है हम लोग का सही है, तो ये मेरा क्या है 3 असत्य है, तो लिखेंगे यहाँ पे असत्य। चलिए अब नेक्स्ट लोग बढ़ते हैं सी नंबर की ओर। देखिए सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर 7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मतलब हल, पहले कितना दिया हुआ है 12, तो लिखेंगे 12 माइनस y का मान कितना दिया हुआ है 7, तो चलिए 12 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा 12 में 7 जाएगा 3 2 5, तो ये मेरा 5 आ गया ना, तो यही मेरा क्या है सत्य है, यही हम लोग का क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से डी नंबर को सोल्व करेंगे। देखिए डी नंबर में हम लोग कितना दिया हुआ है y बराबर 5, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 12 माइनस y का मान कितना दिया हुआ है 5, 12 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 12 में 5 जाएगा तो 5 2
7। तो ये मेरा क्या है, असत्य है, आंसर है नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, असत्य। चलिए इसी प्रकार से हम लोग पता चल गया। 3 नंबर में हम लोग 5 आ गया, तो यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से 8वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक संख्या हूँ। क्या बोला है, मैं एक क्या हूँ, संख्या हूँ। यदि मुझसे 11 घटाइएगा तो 11 ही पाएंगे, बताइए मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हम लोग मैं कौन हूँ तो पता नहीं है, तो मान लीजिए x है, तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर क्या है तो पता नहीं है, तो x मान लिए x। तो प्रश्न से, क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं, लिखेंगे प्रश्न से एक संख्या क्या है, यदि मुझसे बोला तो x में क्या घटाने के लिए बोला, 11 घटाने, तो x माइनस 11, तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को, 11 ही पाएंगे, बराबर 11 ही पाएंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे एक तो कॉमन निकालेंगे, x बराबर 11, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +11। तो लिखेंगे x बराबर 11 और 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 22। तो लिखेंगे यहाँ पे 22 हम लोग क्या है, 22 हम लोग का लिखेंगे अभिष्ट संख्या, लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर कितना होगा, 22 हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 9वां नंबर को। देखिए नेक्स्ट हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक संख्या हूँ। क्या बोला है, मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 4 से भाग देंगे तो आप संख्या 12 पाएंगे। 4 को भागा दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 12 पाएंगे, बताइए मैं कौन हूँ। तो हम लोग को पता नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे, हल। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि कौन संख्या है, तो पता है हम लोग को, संख्या नहीं पता, तो x मान लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन से हम सोल्व करेंगे, लेकिन प्रश्न से संख्या क्या माने थे हम लोग, x। तो लिखेंगे x को क्या करना है, 4 से भाग देना, तो x को 4 से भागा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12 मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। तो चलिए सोल्व करते हैं, x को हम लोग कॉमन निकालिए, x बराबर 13 गुना कर, इधर इसका नीचे कुछ तो अपने से 1 है, x को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, 12 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 12 गुना 4, तो 12 चौके 48। तो हम लोग को x बराबर कितना आ गया, 48। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः अभिष्ट संख्या बराबर 48 हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 10वां में क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। 24 वर्ष क्या है, अधिक मतलब क्या होता है, प्लस। यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना दिया हुआ है, 48 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, कितना होगा लोग पता तो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर नहीं दिया तो हम लोग क्या मान लिए, x वर्ष। कितना है, x वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। तो लिखेंगे यहाँ पे तो पिता की वर्तमान आयु बराबर पुत्र का 1 से प्लस 24 अधिक बोला है, अधिक मतलब 24 प्लस कर दिए वर्ष। अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, प्रश्न से, क्वेश्चन से सोल्व करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से पुत्र का कितना है, 1 से x प्लस, और पिता कितना है, x प्लस 24, तो बराबर हम लोग कितना है, 48। उसका योगफल कितना हम लोग का 48 है।
तो लिख सकते हैं x कितना हो गया 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस 24 बराबर कितना होगा 48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2x यहाँ पे लिखते हैं तो लिखेंगे 2x बराबर 48, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 24। तो नेक्स्ट चीज सोल्व करेंगे, लिखेंगे 2x बराबर 48 में 24 माइनस करेंगे कितना होगा 24। तो x बराबर 24/2 काटेंगे तो कितना होगा 2 का 2 2 दूनी 4। तो हम लोग x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर हम लोग कितना आ गया 12। तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। हम लोग का पुत्र का पता चल गया तो हम पिता का भी निकाल लेंगे। तो चलिए पिता का लिखेंगे यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु बराबर 12 प्लस 24 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा पिता का 36 वर्ष का। 36 वर्ष हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। प्रयत्न और भूल विधि से हम लोग क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है सोल्व करना है। पहला ए नंबर में दिया हुआ है 2y बराबर कितना दिया हुआ है 16। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल लिख लिए। अच्छा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 2y बराबर 16 दिया हुआ है तो लिखेंगे y बराबर 16/2 काटेंगे कितना होगा 2 का 2 2 8 16। तो 8 हम लोग का क्या आ गया फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से बी नंबर को सोल्व करें। देखिए नेक्स्ट हम लोग को बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 20 - x बराबर 12। चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 20 है तो लिखेंगे यहाँ पे 20 - x बराबर कितना है 12 है। तो x को चलिए कॉमन निकाले तो -x बराबर कितना होगा 12, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे -20। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर -x बराबर 12 20 में 12 घटाएंगे कितना होगा -8। तो माइनस माइनस कट गया तो हम लोग का x बराबर कितना आ गया आंसर 8 आ गया। इसी प्रकार सी नंबर को भी सोल्व करेंगे। सी नंबर में दिया m+2 बराबर 14। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे m+2 बराबर 14। तो m लोग चलिए कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए m बराबर लिखेंगे m बराबर 14, इधर प्लस इधर हो जाएगा -2। तो 14 में 2 घटाएंगे कितना होगा 12 लोग क्या आ गया फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 12 नंबर को सोल्व करेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है s से 2 सेंटीमीटर कम है, उसका परिमाप s के पद में ज्ञात कीजिए। s के पद में ज्ञात करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है x से कम। तो लिखेंगे x - 2 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने बोला है। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा। तो चलिए इसको फॉर्मूला में सोल्व कर देते 4 का 4 लिख देंगे गुना भुजा का मान कितना दिया है x - 2। तो इसको सोल्व करेंगे x - 2, 4 को x से गुना करेंगे कितना होगा 4x गुना और माइनस क्या होता है माइनस होता है। 4 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4 दूनी 8। ये हम लोग क्या आ गया फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।